तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो तुम सब? अच्छे हो? अरे वाह। ओके, अच्छे रहना। कल की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, तुम में से किसी को कुछ समझ में आया था क्या? कल हमने बात किया था किसके बारे में? सर हमने कल एक छोटा सा डिस्कशन स्टार्ट किया था। एक्चुअली क्या है ना, बात ऐसी है, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि यूनिट 1 का है। कमाल की बात तो ये, तो चैप्टर नंबर 1 था, उसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, वो थोड़ा बहुत हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे तुम लोग के आने से पहले। तो वो चीज़ को मैंने कल ना लेके, और एक्चुअली वो सारा हो गया था हमारा, इसलिए हमने कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो तुम पूछो फिर सर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कब होगा? वो तुम्हारा इन बिटवीन अब चलता रहेगा। जब भी वो टर्म वापस यूज होगा, तुमको वो टर्म पूरा वापस से समझाया जाएगा। ठीक है? जो भी हमने चीज डिस्कस किया था ना तुम लोग के आने से पहले 1-2 दिन के अंदर, वो चीज हम वापस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जब भी वो चीज का नाम हमारे सामने आएगा तो। ठीक है? क्या क्या डिस्कस किया था बेटा? एक बार जरा बता दो सबको, ताकि इनको शांति रहेगी कि हाँ ठीक है, क्या क्या हमारा हमको अभी सुनने को मिलेगा नया और। ओके, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स के टाइप हमने पढ़े थे, और एक मीनिंग चेक किया था हमने जीडीपी का। तो जीडीपी का मीनिंग तो हमने कल भी डिस्कस किया था, जितना मुझे याद है। हाँ, डिस्कस किया था हमने जीडीपी का मीनिंग कल एक बार को। तुम क्यों मुंह हिला रहे हो, तुम तो थी नहीं कल यहाँ पे। हाँ, नहीं मैं कल की पूछ रहा हूँ। जीडीपी का मीनिंग हमने कल डिस्कस किया था क्या? जी सर। तो वैसे ही जो गुड्स का मैंने बात किया था क्लास के अंदर, प्रीवियस सेक्शन के अंदर, तो वो जब भी मेरे सामने वो चीज़ वापस आएगी, या उसका अगर मैं जिक्र यहाँ पे करूंगा, तो तुम लोग को वापस से वो चीज़ पूरा समझाया जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये लोग भी भूल जाएंगे, तो वापस बताना ही पड़ेगा। चलो हम लोग बात कर रहे थे कल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्या बताया था मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में? क्या होता है ये? व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? क्या बताया था मैंने? थोड़ा सा कुछ आइडिया किसी को? क्या बताया था? भूल गए तुम लोग? कोई बात नहीं, बड़ी बात थोड़ी ना यार। जी, देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हमने बात की थी सर। आज हम थोड़ा लिखने का काम करेंगे। लिखने के लिए रेडी हो तुम लोग? जी। तो कल हमने सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसा डिस्कशन किया था, ऊपर ऊपर से होता है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते कभी कभी अपन एग्जाम से एक दिन पहले। तो वैसा कुछ करा था हमने कल। आज हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलो बात करते हैं। सर्कुलर फ्लो, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। नहीं 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 नहीं, नहीं डालनी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पहले मैं तुम्हारे साथ एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा, उसके बाद मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अभी इंटरसेक्टोरल फ्लो। इंटरसेक्टोरल फ्लो, अगर तुम लोग को याद होगा, माइक्रो के अंदर कभी तुमने पढ़ा होगा, दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है? कितने तरह का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों? दो तरह का। एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, या स्टॉक वेरिएबल्स जिसको हम बोलते हैं। एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, या फ्लो वेरिएबल्स हम जिसको बोलते हैं, स्टॉक फ्लो। सुना है कभी इनके बारे में? ये वो दो जुड़वा भाई हैं, जुड़वा तो नहीं थे खैर, ये दो वो भाई हैं जो एक मेले में बिछड़ गए थे। एक था स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक था फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो सर ये क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल से मैं आप लोग को समझाऊंगा, फिर आई विल मेक यू राइट कि व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। तो पहले एग्जांपल ले लें। हाँ, ठीक है। किससे पूछे? तुम, तुम्हारा नाम क्या था? साहिल। ओके, तुम्हारा नाम क्या था? अश, हर्ष। ओके सॉरी, मैंने बताया ना, मैं सुनने में दिक्कत है थोड़ी। तो साहिल, तुम्हारे पास अभी, आज का डेट है 6 ऑफ मार्च, नहीं 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 नहीं, 6 ऑफ अप्रैल
4:15 दिन के तुम्हारे पास अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जेब में कितने पैसे हैं? बैग में। ओके, तो इसके पास अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितना रुपया है? 100-200 रुपया है। तुम्हारे पास भी 100 रुपया, वेरी गुड। तुम्हारे पास 10-20, ओके। तुम्हारे पास 100, तुम्हारे पास खाली, तुम्हारे पास तुम भी खाली, तुम्हारे पास तुम भी खाली। ये तुम लोग तो उस दिन भी पैसे नहीं लाए थे, ये तुम लोग पैसे क्यों नहीं लाते हो? बट तुम्हारा अभी यहाँ से घर जाते समय पानी पूरी खाने का मन नहीं करता क्या? तभी, या तो मन करता होगा इसलिए नहीं लाते होगे, बोले यार वापस बोले लेके आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, खा के जाने पड़ेंगे, इससे ज्यादा लेके नहीं आते, उधार में थोड़ा खिलाएगा। हाँ, तुम्हारे पास 300। ओके, तो आज पार्टी है बच्चों का। आफ्टर द क्लास वी विल बी हैविंग अ पार्टी स्पॉन्सर्ड बाय मिस महक। यस, अपने पास, तुम्हारे पास 100, यू हैव 100, वेरी गुड। तुम्हारे पास तुम भी खाली, वेरी गुड। तो चलो, तो ये क्या है? अभी आपकी पॉकेट्स में जितना भी कैश आपके पास पड़ा है, जितना भी मनी आपके पास पड़ा है, इसको बोलते हैं अपन स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन? स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट इज समथिंग, हाँ, स्टॉक कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच इज मेजर्ड। ध्यान सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं। स्टॉक कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि 6 अप्रैल को 4:15 तुम्हारे पास अभी जेब में 100 रुपए हैं, या 300 रुपए हैं, या 100 रुपए, या 10 रुपए हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। ऐसा कोई भी वैल्यू जिसको आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितना कितना है। घर में कितना रखा उससे मुझे मतलब नहीं, अभी तेरे पास कितना है, अभी उस चीज का वैल्यू कितना है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट। आया समझ में? जैसे बैलेंस शीट बनाई है तुम लोगों ने कभी 11th क्लास के अंदर, किस किसने बनाई है बैलेंस शीट 11th क्लास में? जरा रेज योर हैंड प्लीज। सभी ने बनाई है, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो जो उसने जवाब नहीं दिया होगा तो बेटा एक काम करना, गेट खोलना, नीचे कूद जाना। ओके, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या लिखते हैं अपन बैलेंस शीट के टॉप पे? अब कुछ इंटरेस्टिंग आंसर आने वाले हैं। हाँ, बैलेंस शीट के टॉप पे क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक, हाँ, लाइबिलिटी और एसेट्स, और क्या क्या? बैलेंस शीट के टॉप पे बैलेंस शीट लिखा रहता है, ओके। और इन द बुक्स ऑफ, अच्छा, ओके, और क्या लिखा रहता है? हाँ, तुमको कुछ आइडिया कि बैलेंस शीट का टॉप पे क्या लिखा रहता है? हाँ जी, बताइए क्या लिखा रहता है टॉप पे? तुमको कुछ आइडिया क्या लिखा रहता था, याद है? असेट्स एंड लायबिलिटीज लिखा रहता था। एक्चुअली बैलेंस शीट के टॉप पे लिखा रहता था बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी ऐसा ही कुछ लिखा रहता था। बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं सही बोल रहा हूँ? बैलेंस शीट एज ऑन, एज एट, ऐसे लिखा रहता था। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट फॉलो करता है स्टॉक कॉन्सेप्ट को, कि भाई 31 मार्च 2020 को असेट्स का वैल्यू इतना है, लायबिलिटीज का वैल्यू इतना है, इतना कैपिटल पड़ा है, इतने के डेटर्स हैं, इतने का कैश है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका इतना इतना वैल्यू है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब सर, ये फिर से वही खुल गया, क्या है ये? हाँ, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट बोले तो सर, स्टॉक कॉन्सेप्ट इज समथिंग, एक सेकंड, हाँ जी, तो स्टॉक वेरिएबल्स आर मेजर्ड at a particular point of time। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? स्टॉक वेरिएबल्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसका हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, तो वो कहलाते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का कैसा है? फ्लो कॉन्सेप्ट को आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं करते हो। ओके, तुमको तुमको मंथली कितना पॉकेट मनी मिल जाता है? 500, एंड तुम उसका क्या काम करते हो? क्या आते हैं तो जब खर्च हो जाते हैं, किसके ऊपर? अकेले करते हो या
अकेले करते हो? ओ, ऐसा कौन? अरे मतलब फ्रेंड्स के साथ करते हो क्या यार? मैं तो ऐसा पूछ रहा था। हंसते क्यों तुम लोग, पता नहीं क्या सोचते हो, क्या हंसते हो? तो तुमको 500 रुपीज मंथली मिल जाता है। नाइस। मेरे को 2 रुपए मिलते थे। हाँ, तुमको क्या 2000 मिलते हैं मंथली? और अभी जेब में तुम्हारे 100 रुपए भी नहीं है, बताओ क्या करते हो तुम? 200 दो 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 2000 रुपए का बैंक में डाल देते हो। वाओ, ये है मिस्टर चतुर राम। तुमको, हाँ बोले सर क्या हमारे क्या आपको क्या हमारी पॉकेट मनी पे नजर है? नहीं नहीं नहीं। तो समझना यहाँ पे क्या है कि भाई मंथली बेसिस पे उसको 2000 मिल रहा है, मंथली बेसिस पे आपको 500, आपको मिल रहा है 600। मतलब वो जो पॉकेट मनी मिल रही है वो एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं मिल, वो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेट पे ही आपके हाथ में 500 आ रहे हैं, नहीं। वो आपको रिसीव हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पूरे मंथ में इतना इतना पैसा हमको मिला ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। समझना अच्छे से। फ्लो कॉन्सेप्ट जो होता है, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब भाई वीकली बेसिस पे, ठीक है, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। जब आप किसी चीज का वैल्यूएशन लगा रहे हो, जब आप किसी चीज का वैल्यूएशन लगा रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब या तो 7 दिन, हर 7 दिन के अंदर वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब एक और सवाल पूछता हूँ, क्या तुम में से किसी ने प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाया था 11th क्लास के अंदर? तो उसके टॉप पे क्या लिखा था? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एक दिन में अर्न नहीं हो रहा था, उधर ये नहीं लिखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन, कि आज हमको इतना प्रॉफिट हुआ, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कंपनी साल भर काम करती है तो जाके क्या होता है? प्रॉफिट एंड होता है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या था? वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट था। क्या था? फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस मेजर करा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल भर का प्रॉफिट है वो, किसी एक पर्टिकुलर डे का प्रॉफिट नहीं है, पूरे साल भर का प्रॉफिट है। तो पीएनएल जो फॉलो करता था किसको करता था? फ्लो कॉन्सेप्ट को। बिकॉज फ्लो वेरिएबल्स आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम हमारे जो फादर होते हैं उनको सैलरी मिलती है, तो सैलरी जो होती है उनको मंथली मिलती है, मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो सैलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट। पर उनके अकाउंट में, हमारे पिताजी के अकाउंट में अभी कितना बैलेंस बचा है, कितना बैलेंस रखा है, ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि उसको हम मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आया समझ में डिफरेंस दोनों का? हाँ, व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, आया समझ में? जी। तो सर ये आपने क्यों बताया? क्योंकि बेटा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इंटरसेक्टोरल फ्लो। और हमारे इस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जब भी कोई नया चीज आएगा, जब भी कोई वर्ड लेगा मुझे, जो मुझे तुम लोग के साथ डिस्कस करना चाहिए, तो पहले मैं उसको इन डिटेल डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैंने कहा था तुमको, तुम लोग नहीं थे उस दिन पहली क्लास में, कि जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे? पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम बिना ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर आगे बढ़ लिए, तो बाद में अगर ये चीज हमको वापस देखने को मिली, तो फिर हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास हर एक चीज का क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। तो व्हाट डू वी मीन बाय फ्लो? तो बेटा फ्लो वेरिएबल्स are measured over a period of time. Example, it can be monthly basis, it can be weekly basis, और it can be annual basis। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्जांपल मैंने आप लोग को बता दिया है। इसको आप ऐसा भी ले सकते हो, इसको आप ऐसा भी ले सकते हो कि भाई हम जो इनकम अर्न करते हैं, इनकम जो होता है वो एक तरह का फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। चलो पहले लिख लो।
तुम लोग को दिख रहा है सही से इधर जो बैठो? ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था, इनकम, इनकम जो होता है वो एक तरह का फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आप इनकम अर्न करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में नहीं कमाई जाती इनकम, इट इज अर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट जो वेल्थ है, वेल्थ, तो वेल्थ क्या होता है? एक तरह का स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम जिसका बात कर रहे थे, दैट इज द इंटरसेक्टोरल फ्लो। तो बात करते हैं व्हाट इज इंटरसेक्टोरल फ्लो। ओके, तो चलो वापस लिखते हैं हम यहाँ पे इंटरसेक्टोरल फ्लो, क्योंकि उससे पहले तो मैंने आपको फ्लो लिख लिया ना सभी ने। ओके, तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो की, बच्चों तो सुनना, इंटरसेक्टोरल फ्लो मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड, इनकम का नहीं लिखेंगे, एंड नहीं लिख रहे, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस different sectors of the economy। तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टरल फ्लो। हमने कल बात करी थी कि इकोनॉमी के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। की थी बेटा बात हमने खुशी कल? कितने कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर? सर, होने को 2 सेक्टर भी हो सकते हैं, होने को 3 भी हो सकते हैं, होने को 4 भी हो सकते हैं, और होने को मैक्स टू मैक्स 5 सेक्टर्स भी हो सकता है ना? बात किया था हमने कल, नहीं हो सकता? 4 सेक्टर हो सकता, मतलब अरे मतलब उस इकोनॉमी में 5 सेक्टर्स हो सकता है, बट वो उस इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। तो होने को 5 सेक्टर्स होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ बात किया था हमने। तो सर, जब उन्हीं सेक्टर्स के बीच में आपस में क्या होता रहेगा? फ्लो होगा। फ्लो बोले तो सप्लाई होगा, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टोरल फ्लो बोलते हैं। एक बार कंज्यूमर सेक्टर से वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट से वापस कंज्यूमर के पास आया, कंज्यूमर के पास से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चला गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फाइनेंशियल सेक्टर में आ गया, यहाँ से कहाँ। तो जब इस तरीके से क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो उसको क्या बोलोगे? इंटरसेक्टोरल फ्लो। आया समझ में बात? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टोरल फ्लो। और ये इंटरसेक्टोरल फ्लो का ही पार्ट होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हम बात करें ना, वो अल्टीमेटली किसका पार्ट होता है? इंटरसेक्टोरल फ्लो का ही पार्ट होता है। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तुम समझ पा रही हो ओशिन क्या बात चल रही है आज? अभी तक जो पढ़ा रहे समझ में आ रहा है तुमको? पंडित जी तुमको आ रहा है समझ में? ठीक है, ओके। तो इंटरसेक्टोरल फ्लो बोले तो सर, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सर कितना सेक्टर्स होता है इकोनॉमी का? तो देखो मैंने बताया था आप लोग को भाई, एक होता है इकोनॉमी, कौन सा? एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। हाँ बोलो, ये लो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हम वो बात नहीं कर रहे सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट मिक्स, वो सब नहीं बात कर रहे। यहाँ हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, तो कौन कौन सा इकोनॉमीज रहता है बच्चों? सर एक रहता है 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो बेसिकली इट इज एन इकोनॉमी which consists of two sectors only। That is
कंज्यूमर सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। ये प्रोड्यूसर लिखा है मैंने, किसी को समझने में तकलीफ हो तो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये प्रोड्यूसर सेक्टर को हम प्यार से फर्म भी बोलते हैं, और कंज्यूमर सेक्टर को प्यार से हम हाउस होल्ड सेक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो टू सेक्टर इकोनॉमी का बात होगा तो टू सेक्टर इकोनॉमी मींस ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा इकोनॉमी सर जहां पे सिर्फ दो ही सेक्टर हैं बस। ये बहुत ही अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम हुआ कि यहाँ पे सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, एक तो कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर, बस और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। तो इट इज एन इकोनॉमी व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू सेक्टर्स, दैट इज कंज्यूमर सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर को हम हाउस होल्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर को हम बोलेंगे फर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, खुशी, व्हाट डू वी मीन बाय फर्म? फर्म क्या होती है बेटा? बेटा जोर से बोलो। गुड्स, क्या गुड्स? गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करे। तुम बताओगे? जो प्रोडक्शन करे। तो बेसिकली सर एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट, क्या था? एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट इज नोन एज अ फर्म। भाई प्रोडक्शन यूनिट तो है, सही बोल रहे हो तुम, बट इसमें प्रोडक्शन यूनिट तो क्या ना, इंडस्ट्री सुना है कभी? इंडस्ट्री, इंडस्ट्री भी प्रोडक्शन करती है, बट इंडस्ट्री जो होता है वो एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो प्रोडक्शन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो फर्म क्या है? एक इंडिविजुअल यूनिट, एक छोटा सा यूनिट है जो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो फर्म इज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट। ओके, तो सर टू सेक्टर इकोनॉमी बोले तो सर एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें क्या है, दो ही सेक्टर्स हैं। कौन कौन सा? एक तो कंज्यूमर और एक आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, देन फिर आते हैं हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी पे। तुम लोग का स्कूल स्टार्ट हो गया क्या सबका? किसका स्टार्ट हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड सो दैट। अच्छा, सोफिया एंड एमपीएस। ओके, तुम लोग के स्कूल में कौन सा बुक स्टार्ट करा तुम लोग को? मैक्रो स्टार्ट करा है? तुमको मैक्रो स्टार्ट करा? हाँ, डायरेक्ट यूनिट टू स्टार्ट करा है। अच्छा, मनी एंड बैंकिंग, अच्छा वो बच्चों वाला चैप्टर। हाँ सच्ची, कुछ है ही नहीं उसमें समझाने ऐसा। कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा तो फायदा है, तुम्हारा यूनिट वन भी पेपर हो जाएगा, तुम्हारा यूनिट टू भी पेपर हो जाएगा। तुम ऐसा भागोगे ना सिलेबस के साथ साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्री सेक्टर इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज थ्री सेक्टर इकोनॉमी सर? तो बच्चों इट इज एन इकोनॉमी which involves flow of goods and services and income across consumer sector, producer sector and the government sector। ठीक है, सर इट इज एन इकोनॉमी which involves flow of goods and services and income across consumer sector, producer sector and the government sector। एक ऐसा इकोनॉमी सर जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का एंड इनकम का फ्लो हो रहा है तीन सेक्टर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में एंड दी गवर्नमेंट के बीच में। तो वो सेक्टर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों प्यार से? थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका फोर सेक्टर इकोनॉमी। ये फोर है ना, मेरा फोर थोड़ा ज्यादा वो बन गया, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो फोर सेक्टर इकोनॉमी का बात करूं तो सर वही इज एन इकोनॉमी which consists of
other three sectors with rest of the world, rest of the world, प्यार से हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर ROW। बार बार बाबा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखने में इंसान कंटाल जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अदर थ्री सेक्टर समझे ना कौन, वापस नाम नहीं लिखा इसलिए मैंने, वही कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, उनके साथ में एक और कौन आ गया फ्री के अंदर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब समझ रहे हो, अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग इंडिया। जब हम क्या कर रहे हैं, वो कंट्रीज के साथ में क्या कर रहे हैं सर, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगा रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, या हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहलाता है, फोर सेक्टर इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। आई बात समझ में? इधर क्या सर, सर ये जो आपने तीनों सेक्टर बताया ना अभी तक, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है क्या? यहाँ पे सर क्या सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है क्या? नहीं, यहाँ पे केवल गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्लस फ्लो ऑफ इनकम ऑल्सो। मैंने वो चीज यहाँ पे थर्ड वाले में मेंशन किया है, थर्ड वाले में मेंशन किया, इसका ये मतलब नहीं सिर्फ वो थर्ड में ही होगा, वो सेकंड में भी होगा और फर्स्ट में भी होगा, नहीं सॉरी सेकंड वाले मेंशन किया है तो वो वाला फर्स्ट में भी होगा और थर्ड में भी होगा। ओके, ऐसा मत समझना कि मैंने वो चीज सिर्फ 3 सेक्टर इकोनॉमी में लिखवाया था तो वो सिर्फ 3 सेक्टर इकोनॉमी में होता है फ्लो ऑफ इनकम, वो फर्स्ट मतलब ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी होता है और 4 सेक्टर इकोनॉमी में भी होता है, बट बार बार वही वर्ड यूज करोगे तो क्या अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने वो चीज यूज नहीं किया था। बट तुम लोग ध्यान रखना किस किस चीजों का फ्लो हो रहा है बच्चों यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम, ठीक है? क्या लिख रही हो बेटा, कुछ नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला पढ़े, नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, तुम्हारा नाम भूल गया मैं, तुम्हारा नाम था, रुको एक मिनट में बताता हूँ, तुम्हारा नाम तो यथा था है ना, और तुम्हारा नाम था, तुम्हारा नाम भी कुछ टफ था, टफ था या सिंपल था, नहीं याद आ रहा, क्या नाम है तुम्हारा? रक्षिता, हाँ ओके ओके। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट 4 सेक्टर इकोनॉमी with financial services, तो सर बेसिकली it is a developed economy, it is a developed economic system which comprises of फाइनेंशियल सेक्टर। एग्जांपल बताऊं फाइनेंशियल सेक्टर का, बेसिकली बैंकिंग है ना, बैंकिंग सेक्टर, along with other 4 सेक्टर्स। बाकी के 4 सेक्टर तो सेम रहेंगे, बस इसमें कौन आ गया आपका, फाइनेंशियल सेक्टर आ गया। फाइनेंशियल सेक्टर का मैंने आपको डिस्कशन किया था ना कल आप लोग के साथ, ये फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है सर, ये फाइनेंस चलो पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। अच्छा एक बात जो तुम लोग के साथ डिस्कस करना रह गया था, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स अभी याद आया तो मैं सोचा अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है इकोनॉमिक्स? ये सब मेरा सवाल है, ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6, तुम 6 जनों से, ये तुम्हारा नाम ओशिन, तुमसे नहीं पूछा, ये जो 6 जन बैठे ना मेरे प्यारे बच्चे, यथा, ये अपना दुर्गेश्वर प्रसाद, नहीं हर्ष, हर्ष है, साहिल और पर्थ, खुशी, महक नहीं खुशी, यथा और रक्षिता, इनसे है ये मेरा सवाल कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। हाँ
स्टडी अबाउट इकोनॉमी, ओके नाइस, अच्छा है पर सही नहीं है पूरा। हाँ, स्टडी अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम्स, चॉइस प्रॉब्लम्स, ओके नाइस, ये फिर भी थोड़ा अच्छा है। हाँ, स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, और फिर बोलोगे स्टडी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली है। हाँ, फिर बस कुछ तुमको लगता है कुछ ऐसा तुम लोग क्या डर रहे हो क्या मुझसे? मैं क्या कुछ ऐसा, मैं हाथ में कुछ है मैं जो तुम लोग आंसर नहीं करोगे तो फेंक के मारूंगा फट करके और तुम्हारा गला कट जाएगा। चलो देखो क्या है, एक बात ध्यान रखना, एक बात नहीं दो बात ध्यान रखना। कितनी बातें ध्यान रखोगे? दो बातें। बेटा तुम सुनो या था, तुम सुनोगे नहीं तो तुमको ध्यान नहीं रहेगा, याद रखना ये हमेशा। ठीक है, दो बातें याद रखनी, कौन सी? पहली बात, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि आप अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हो। वो लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरीके से आप मैक्स टू मैक्स, है ना, बेनिफिट डिराइव कर पाते हो। आई बात समझ में? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स मैनेज देयर स्केर्स रिसोर्सेज सो दैट दे कैन डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। आया समझ में? एक जो बनिया होता है ना, बनिया, तो वो क्या करता है, अगर वो 10 रुपए भी कहीं खर्च करता है ना, तो वो क्या करता है, उस 10 रुपए का पूरा कीमत वसूल करता है। तुम बनिया हो तभी तुम हंस रही हो, ऐसा करते हो तुम लोग? अब देखना है ना, ऐसा करती है ये, ओके। तो 10 रुपए भी खर्च करता है ना, तो मतलब पूरा बस चूस लेगा सामने वाले को। 10 रुपए दे दिया, बोले ऐसा मतलब क्या खरीद लिया हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी आपको यही सिखाता है कि हाउ टू बी अ बनिया। ठीक है, बनिया कैसे बने हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जब भी नाम दिमाग सुनने में आए क्या, इकोनॉमिक्स, तो एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, इट इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज। और दूसरा चीज, जब भी तो इकोनॉमिक्स सुनेगा तो तुम्हारे दिमाग में एक और वर्ड आना चाहिए, दैट इज हिमांशु सर। ठीक है, आई बात समझ में? सीख गया बात, दोनों बातें सीख गए, तुम तीनों सीख गए दोनों बातें, वेरी गुड। कल पूछूंगा, देखते हैं याद रहता नहीं रहता। यार ये मैं तुमसे जब भी बात करता हूँ ये अपने आप क्यों हो जाता है ऐसा? खैर, ओके, तो ये तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग क्या है ना, बहुत समझदार रहो। तो फाइनेंशियल सेक्टर का मैंने बात किया, तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है, मैंने आपको कल भी बताया था क्या करता है फाइनेंशियल सेक्टर। सर इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि सर देखो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करनी है, तो क्या चाहिए पास में? पैसा। अरे ये लड़का आज तुमको यहाँ बैठा हुआ दिख रहा है, ध्यान से देखो इस लड़के को, देखो इसको, आज ये तुमको यहाँ दिख रहा है, 12th पास करने दो, ये उसके बाद ऐसा वेंचर खोलेगा ना, दिखेगा ही नहीं मतलब फिर। ठीक है, तो पर बेटा तेरे को वेंचर खोलना है, तो तेरे को वेंचर खोलने के लिए क्या चाहिए, वो स्टार्टअप खोलने के लिए तेरे को क्या चाहिए? पैसा। तो यानी कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके बिना नहीं होती? अरे इवन भगवान की पूजा भी पैसे के बिना नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। भगवान के पास भी आते 10 रुपए से रिश्वत दे के आ जाते हैं। तो सर हर चीज में क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा कहां से आएगा? सबके पास पैसा होता नहीं है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, नहीं है ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो सबके पास पैसा होता नहीं है। पर सबको क्या करना है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का है। मेरे पास पैसा नहीं बट मेरे पास आइडियाज बहुत है, तो क्या करूं? क्या मैं अपने आइडियाज वेस्ट होने दूं? मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो मुझे क्या करे? फाइनेंस प्रोवाइड करे। तो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए कौन आता है यहाँ पे? फाइनेंशियल सेक्टर आता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है सर? बेसिकली इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, आपको फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है ताकि आप अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर सको? कैरी कर सको। तुमको प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करो। तुमको बिजनेस डालना है, बिजनेस डालो। तुमको फैक्ट्री डालनी है, तुम फैक्ट्री डालो। तुमको चाय का ठेला खोलना है, खोलो। तो अरे जूस की दुकान खोली थी ना नीचे, हाँ। तो कुछ भी चीज करना हो, क्या चाहिए? पैसा। पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, तो सर फाइनेंशियल सेक्टर जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन आता है? तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है?
बैंकिंग सेक्टर का। और बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई। ये कुछ चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई। तो यानी कि पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। ये ध्यान रखना चीज है, ठीक है। हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ बैंक के बारे में पढ़ना है। बैंक्स के अलावा भी बहुत सारे कंपनीज होती हैं। वो नाम सुना है कंपनी का? मनप्पुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस। क्या करते हैं लोग? फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, ये कुछ कंपनीज हैं जो क्या करती हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ऑल्दो वो बैंक नहीं होती हैं, बट क्या करती है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बट हमारे 12th के सिलेबस में हमको केवल किसके बारे में पढ़ना है? हमको तो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो आपको पढ़ने को मिला कौन से यूनिट में? यूनिट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। ऐसा तो सर इतना डिस्कशन क्यों किया? क्योंकि बेटा ये बात कर रहा है यहाँ पे हमारा आया था वर्ड यूज में कि 4 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर क्लियर है। ओके तो सर अब आ जाओ काम की बात पे। इंटरसेक्टरल फ्लो हो गया, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो हो गया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी हो गया। अब एक लास्ट जो चीज आती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बात करने से पहले एक आखिरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है कि इकोनॉमी में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। कितनी चीजें जरूरी हैं? 3 चीजें। प्रोडक्शन, फिर कंजम्पशन, और तीसरा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऐसा माना गया है इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो प्रोडक्शन है ना, इट इज इक्वल टू दी इनकम। इनकम कैसे सर? आपने तो अभी कंजम्पशन बोला था। अगर अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हम सामने वाले को उसके लिए पैसा देंगे। अगर आप कोई भी चीज खरीदोगे तो आप उसको उसके लिए सामने वाले को पैसा दोगे नहीं दोगे? दोगे ना सर। तो जितना कंजम्पशन हुआ उतनी वैल्यू का सामने वाले का क्या हुआ? इनकम हुआ। तो सर प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम, एंड हम सामने वाले का इनकम हुआ पर हमारी जेब से क्या गया? तो इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो ये 3 चीजें हमेशा क्या होती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये तीनों चीजें क्या रहती है? हमेशा इक्वल रहती हैं। जितनी वैल्यू के गुड्स का प्रोडक्शन होगा उतनी ही वैल्यू के गुड्स का क्या होगा? सेल होगा। यानी जितनी वैल्यू के गुड्स का मैंने क्या करा है? प्रोडक्शन करा है, उतनी वैल्यू मुझे क्या होगी? रिसीव होगी इनकम के तौर पे। और उतनी ही वैल्यू सामने वाला पर्सन मुझे क्या करेगा? पे करेगा, यानी एक्सपेंडिचर करेगा। तो क्या ये बात मेरी सही है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू विल बी इक्वल टू द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर, एंड इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर विल बी इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर सेक्टर। एक जन का इनकम तो दूसरे वाले का खर्चा, एक का खर्चा तो दूसरे वाले का इनकम। तुम लोग फीस पे करते हो ना? तो तुम्हारा तो क्या है? खर्चा। सामने वाले का क्या है? इनकम। आई बात समझ में? और कितनी वैल्यू का तुम उसको फीस पे करते हो? जितनी वैल्यू का उसने गुड्स एंड सर्विसेज तुमको प्रोवाइड किया। सही बात है ये? हाँ जी। तो बेटा ध्यान रखना हमेशा प्रोडक्शन इज इक्वल टू द इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर। सही लिखना है? हाँ ये लिखना है। तुम लोग का कोई एग्जाम एग्जाम थोड़ी ना होगा अभी एकदम एग्जाम स्कूल खुलते ही होगा। कब होगा? 4 मई ना? जब भी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो ना, तुम अगर तुम लोग को सिलेबस पता चलता है तो मुझे आके एक बार बताना। तुम सब भी, है ना? अगर तुम कैरी करते हो तो विद आवर क्लासेस, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? तो बेसिकली सर इट इज द फ्लो ऑफ इनकम। अब एक चीज पूछूंगा,
ठीक है। So it is the flow of goods and services or income among the different sectors of the economy in a circular form. तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वाह, क्या बात बताई आपने। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया क्या कि सर रेक्टेंगुलर फ्लो नहीं होता क्या, या सर ट्रायंगुलर फ्लो नहीं होता क्या? नहीं होता, ओनली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्यों सर, ऐसा क्यों? बिकॉज इकोनॉमी में होना मांगता है सीमलेस फ्लो। क्या होना मांगता है इकोनॉमी के अंदर? सीमलेस फ्लो। रेक्टेंगल में कैसा होगा, यहां जाओगे फिर एक लेफ्ट टर्न लोगे फिर नीचे आओगे फिर जाके फ्लो होगा फिर इधर जाएगा, इट विल टेक टाइम। यहाँ पे तुम्हारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक। इकोनॉमी में कैसा होना चाहिए? इकोनॉमी में सीमलेस फ्लो होना चाहिए। यहां से पैसा गया तो यहां पैसा आया, यहां से पैसा आया तो यहां पैसा गया, सीमलेस फ्लो विदाउट एनी टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल के अंदर सारा सारा ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही होता है, रेक्टेंगुलर फ्लो या ट्रायंगुलर फ्लो नहीं होता। आया था तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन? तुमने पूछा नहीं पर शर्म के मारे, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। तो आना चाहिए था कि सर सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही क्यों, बाकी के शेप्स क्या कुछ गलत करते हैं क्या? अच्छा, लिखवा रखा सर्कुलर फ्लो ही होगा, तो ऐसा भी तो हो सकता था ना बेटा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फ्लो भी तो आ सकता था। चलो ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब बच्चों इट इज द फ्लो ऑफ इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा यहाँ पे तेरे साथ धोखा हुआ है, हाँ यहाँ पे तेरे साथ धोखा हुआ है। सिर्फ सिर्फ रक्षिता के साथ धोखा नहीं हुआ, तुम सबके साथ धोखा हुआ है यहाँ पे, तुम सबके साथ। मैंने ऊपर हेडिंग क्या लिखा है बेटा, यथा एक बार बोल के बताना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड मैंने नीचे क्या लिखवा दिया? इट इज द फ्लो ऑफ इनकम और गुड्स और सर्विसेज। अरे ऐसे कैसे? ऊपर आप बोल रहे हो इनकम का सर्कुलर फ्लो, नीचे जाके फिर गुड्स और सर्विसेज को भी साथ में भेज रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये तो वो वाली बात हो गई, हमने मम्मी पापा से पूछा मम्मी पापा हम पार्टी में जाएं, मम्मी पापा ने हाँ जाओ, पर छोटे भाई को भी लेके जाओ, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? नहीं सर, अभी तो बताया था मैंने ऊपर, इसलिए कि गुड्स एंड सर्विसेज वही होंगे जो प्रोड्यूस हुए हैं, एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू किसके बराबर होगा? इनकम के बराबर। इनकम का वैल्यू किसके बराबर होगा? एक्सपेंडिचर। अरे मतलब इनमें से मैं किसी एक का भी नाम लेता हूं ना, तो समझ जाना कि ये आपस में क्या है, सब इक्वल ही हैं। आई बात समझ में? तभी तो मैंने ऊपर लिखवा दिया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इक्वल टू द इनकम एंड इक्वल टू द इनकम, सॉरी एक्सपेंडिचर। तो भले ही मैं इधर इनकम लिखूं तो बाय डिफॉल्ट ऐसा दिमाग में बिठा लेना, अगर इनकम लिखा है तो भी उधर क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का बात कर रहा होगा। आई बात समझ में? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो धोखा होने से बच गया तुम्हारे साथ। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब इट इज द फ्लो ऑफ इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। क्लियर है बात? ओके, अब चलो चेक करें टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसा कैसा फ्लो होता है। आर यू रेडी फॉर इट? ओके सर, चलो बात करते हैं। तुमको समझ में आ रहा है ओशिन अब तक जो हमने पढ़ा? नहीं आया तो बताना। तुमको आ रहा है समझ में कुछ जो हमने पढ़ा? तो नहीं भी आ रहा होगा, तू भी तो मंडी हिला देगा, मुझे पता है। सबसे पहले किसका पढ़े? टू सेक्टर इकोनॉमी का बात कर लें, पहले बेसिक समझेंगे तभी हम जाके आगे का समझ पाएंगे ना। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहाँ? टू सेक्टर इकोनॉमी में। अब ये बहुत भयंकर चीज आने वाली, ध्यान रखना, बहुत भयंकर। टू सेक्टर फ्लो, तो बताइए टू सेक्टर फ्लो में कौन कौन रहेगा? और प्रोड्यूसर सेक्टर, सिर्फ दो सेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो पूरा फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स के ऊपर, एक तो कंज्यूमर सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर।
थोड़ा मैं इसको कलरफुल बनाते हुए ताकि थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकूं। अभी ध्यान से सुनना, अब भयंकर कॉन्सेप्ट की बात होगी, भयंकर। आप लोगों ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, प्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर था। प्रोडक्शन करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? रॉ मटेरियल की, और लेबर, और कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर, और लैंड, इनपुट्स की। तो उनको हम एक नाम बोलते थे, क्या बोलते थे उनको? हम एक नाम देते थे, क्या नाम? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमको करना है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए रहेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए रहेगा। हमने सुना ना ये वर्ड तो 11th क्लास में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली दीज आर दोस फैक्टर्स which are used for the production. Example, land, labor, capital and entrepreneur. इसको ही हम चार चीजों को हम क्या मानते थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मानते थे। रॉ मटेरियल को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं मानते थे। ओके, आई बात समझ में? तो सर यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो इसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से आएंगे? इसके पास वो लैंड, इसके पास वो लेबर, वो कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहां से आएगा? तो बेसिकली बच्चों ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमको चाहिए होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है फ्रॉम कंज्यूमर सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। ओके, कहां से आता है? फ्रॉम कंज्यूमर सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो कंज्यूमर सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास यहाँ पे फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। किसका? ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो सर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड सर एंटरप्रेन्योर। और इन सभी को आप प्यार से क्या बोलते हो? एक नाम दे तो सर इन सबको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स लिख देता हूं मैं इधर। तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसने अवेलेबल कराए? कंज्यूमर सेक्टर ने। बिकॉज लेबर कहां से आती है? घरों से आती है। कैपिटल के लिए पैसा कहां से लगाते हैं? घरों में से सेविंग होती है, वो सेविंग हम देते हैं बिजनेस करने के लिए। एक्सक्यूज मी। तो ये फैक्टर्स, ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल का बात कर रहा था। कैपिटल मान लो आपने वो उधार लिया भी है, बैंक से आपने लोन लिया है कैपिटल अरेंज करने के लिए। तो बैंक हमको लोन कब दे पाता है? जब कुछ लोग सेविंग्स जमा कराते हैं बैंक के अंदर। तो अल्टीमेटली कैपिटल हो चाहे लैंड हो, हम लैंड, कोई जमीन हम क्या करते हैं? रेंट पे देते सामने वाले को। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब कहां से आते हैं? ये सब आते हैं हमारे कंज्यूमर सेक्टर से। तो कंज्यूमर सेक्टर ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करता है, ताकि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर सके? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके क्या कर सके बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या कर लिया? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिया। किसके लिए प्रोड्यूस करा प्रोड्यूसर ने वो गुड्स एंड सर्विसेज? कंज्यूमर के लिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से फ्लो होगा कहां? कंज्यूमर सेक्टर में। किस चीज का? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किसका फ्लो होगा? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर बाय यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर सेक्टर। ओ बाप रे। तो यहाँ पे हो रहा है सेक्टर के अंदर इंटरसेक्टोरल फ्लो, आपस में लोग फ्लो हो रहा है इनके बीच में। ये इनको क्या देगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा, वो बदले में इनको क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। तो एक ऐसा ये जो फ्लो है जिसमें आपको देख रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो एंड गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। बच्चों इस फ्लो को हम नाम देते हैं क्या? इस फ्लो को हम नाम देते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इनको? रियल फ्लो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में पक्के से पूछा जा सकता है। व्हाट इज रियल फ्लो एंड व्हाट इज मनी फ्लो। तो ध्यान देना यहाँ पे रियल फ्लो क्या होता है। तो रियल फ्लो, दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो।
सर समझे नहीं? अरे रियल फ्लो मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। लिखवाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मुझे, शायद बना सकते हो ये चीज तुम भी अब खुद से। तुम लोग आज से खुद से क्या हो, खुद के डेफिनेशन राइटर हो, है ना? डेफिनेशन हम खुद ही लिखते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ हमको बुक का डेफिनेशन रटना पड़े। तुम कॉन्सेप्ट समझो और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पकड़ के चलो, एक पर्टिकुलर तरीका पकड़ के चलो डेफिनेशंस को लिखने का। जैसे मैंने कैसे बोला अभी कि सर व्हाट डू वी मीन बाय रियल फ्लो, तो सर रियल फ्लो बोले तो इट इज अ फ्लो व्हिच इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ factors of production and goods and services across different sectors of the economy, so that is called a real flow. Okay, this is called real flow. तो सर इसके अलावा एक और कोई फ्लो होता है? हाँ होता है, उसको बोलते हैं मनी फ्लो। तो सर वो क्या होता है बताता हूँ, बता दूं? ये हुआ तुम लोग का, लिखा तुम लोगों ने? गुड, अब आ जाओ मनी फ्लो पे। ओके, अभी समझना, मनी फ्लो का वास्ता इससे ही है। मनी फ्लो हो रहा है क्यों? बिकॉज रियल फ्लो हुआ था। रियल फ्लो नहीं होता तो मनी फ्लो भी नहीं होता। अभी समझना, वापस से वही हमारे दो करण अर्जुन, यानी कि कंज्यूमर सेक्टर एंड दी प्रोड्यूसर सेक्टर। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब कंज्यूमर सेक्टर ने अपने बेशकीमती फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर किसको दिया था? प्रोड्यूसर को दिया था। क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज में। तो क्या बदले में कंज्यूमर सेक्टर उससे कुछ मांगेगा? नहीं। अगर मैं किसी को अपनी लेबर सर्विसेज दे रहा हूं तो क्या मैं उससे उसके बदले में कुछ मांगूंगा? नहीं। या मैंने अपना जमीन किसी को रेंट पे दे दिया कि जा फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ले, तो क्या मैं उससे कुछ मांगूंगा? नहीं। मांगूंगा या नहीं मांगूंगा? मांगूंगा ना। तो सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब कंज्यूमर सेक्टर ने किसको दिया? प्रोड्यूसर को दिया, तो उसके बदले में उसको जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा? इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लास्ट वन इज वेजेस। तो भाई ये सब क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अरे तुमने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको दे दिए? प्रोड्यूसर को दे दिए कि जा तू प्रोडक्शन कर, तो बदले में कुछ तो चाहिए ना। तो क्या मिलेगा आपको बदले में? आपको मिलेगा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, जिसको प्यार से हम एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एक नाम देंगे, वो नाम है, सही बोला किसी ने? किसने बोला? हाँ, सिर्फ इनकम बोला तुमने, उसको बोलेंगे हम फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। ओके, इनकम का कोई टाइप है ये? हाँ बिल्कुल, ये एक टाइप है इनकम का। दूसरा भी कोई इनकम होता है? हाँ होता है। कौन सा होता है बाद में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द इनकम जिसका नाम है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। ओके, तो सर कोई मीनिंग होगा ना फैक्टर इनकम का? लिखवाऊंगा, बाद में लिखवाऊंगा, अभी सब सुन लो। फैक्टर इनकम सर, इट इज द इनकम विच इज अर्न बाय कंज्यूमर सेक्टर। सुनना मेरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं। फैक्टर इनकम इज द इनकम विच इज अर्न बाय कंज्यूमर सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। एक ऐसा इनकम जो कंज्यूमर सेक्टर ने क्या करा है? अर्न किया है बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। हमने हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया था ना, यानी हमने अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दी? प्रोड्यूसर को दी। क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। तो फैक्टर सर्विसेज पे जो पैसा हमने अर्न किया, कंज्यूमर ने अर्न किया, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम बोलते हैं। आई बात समझ में? लिखवाऊंगा बाद में, ठीक है? अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझना। ओके, कंज्यूमर सेक्टर के पास पैसा आया, पर हमने भी तो क्या किया था? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया था। तो क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज हम फ्री में ले लेंगे? तो आंसर इज नो। तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आप क्या करोगे? एक्सपेंडिचर करोगे। तो यहाँ पे याद करो, याद करो, तुम नहीं, तुम और तुम याद करो। कंज्यूमर अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
अब ये क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में, ठीक है। तो सब समझना, जब कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया था, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर को क्या करेगा, एक अमाउंट पे करेगा, यानी कि क्या करेगा, एक एक्सपेंडिचर करेगा। ये एक्सपेंडिचर किसके ऊपर हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो उस एक्सपेंडिचर को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होता है बच्चों, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि अभी खत्म हो गया, ये तो एक टॉपिक है जो हम कल खत्म करेंगे। अभी समझो, रक्षिता सॉरी, इसमें बेटा किस चीज का फ्लो हो रहा है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बीच में यहाँ पे किस चीज का फ्लो हो रहा है, सर पैसे का। एक्सपेंडिचर करोगे तो भी पैसा जाएगा, इनकम मिलेगा तो भी पैसा आएगा, तो यहाँ पे केवल और केवल किसका फ्लो हो रहा है, मनी का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर मनी फ्लो। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो दिस इज मनी फ्लो एंड दिस इज रियल फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। तो सर व्हाट इज मनी फ्लो, तो फिर से सुन लो, सर इट इज द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये तुम ऐसा ही बोल सकते हो, इट इज द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर सेक्टर on account of sales of goods and services or on account of factor services। इतना मत लिखना, इतना ही लिख लो, चलो। इट इज द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो मनी फ्लो में केवल पैसे का फ्लो इन्वॉल्व है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्विसेज वगैरह सप्लाई नहीं हो रहा है। समझ में आया, इसमें से केवल किसका फ्लो हो रहा है, मनी का। बट रियल फ्लो के अंदर क्या था, सर वहां पे मनी का फ्लो नहीं था, वहां पे फ्लो था केवल और केवल गुड्स एंड सर्विसेज का या फिर फैक्टर सर्विसेज का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। आया समझ में। तो ये दो तरह का फ्लो होता है इन, ये किसका किसका पार्ट है सर, ये हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, कहां पे, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो दो तरह का फ्लो होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है आपका मनी फ्लो। और अगर इन दोनों फ्लोज को हम कंबाइन कर दें, इन दोनों फ्लोज को हम कंबाइन करके एक ही डायग्राम बनाया जाए, तो उसको हम प्यार से बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो मैं तुमको कल बना के बताऊंगा, तुमको बनाना नहीं है, वो बेसिकली दोनों को मर्ज कर देते हैं हम, वो मैं कल बना के बताऊंगा। और यहाँ पे आज हमने दो तीन टर्म यूज करा, जैसे फैक्टर इनकम हमने यूज करा, तो ये मैं आपको डिफाइन करूंगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने वर्ड एक यूज करा, वो मैं आपको कल वापस से डिफाइन करूंगा, ठीक है। और कल और भी दो तीन नए टॉपिक्स हम करेंगे। तो बताओ यहाँ तक आज हमने जो बात करा, चाहे वो मनी फ्लो हो, चाहे वो रियल फ्लो हो, सर्कुलर फ्लो, ये डिफरेंट टाइप्स हमने बात करा, और भी जो चीज मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करा, स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट, ये सब तुमको समझ में आया, जा रहा है दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें पकड़ पा रहे हो। देखो बच्चों, ये सब चीज अगर तुमने अभी समझ ली ना अच्छे से, तो तुमको मैं बता रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में तुमको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस क्या करना है, इन सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, हम जो जैसे कल भी हमने कुछ डिस्कस किया था, आज भी हमने कुछ डिस्कस किया, एक बार घर जाके एक बार तुमको क्या कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू मतलब पढ़ के रख लेना, हाँ बस हाँ ये पढ़ा था, याद नहीं करना है, पढ़ के रख लेना है, तो दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। कॉन्सेप्ट बैठ गया तो फिर तो सब चीजें आसान है। क्लियर है बात, चलो तो मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।